इट्स अ वेरी डेंजर थिंग कि भूख जो है वो बहुत डेंजर चीज है। अगर भूख कंप्लीट ना हो तो तबाही आ जाती है, चाहे फिर वो बात हेल्थ की हो, चाहे बात वेल्थ की हो, चाहे फिर किसी और चीज की बात हो। तो भूख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे आज बॉडी की भूख की, कि हमारी बॉडी की भूख क्या होती है, हंगर क्या है। जिस तरह से हमें पेट की भूख लगती है उसी तरह से हमारे सारे अंगों की भूख होती है। जिस तरह से हमें पेट के लिए फूड चाहिए होता है अच्छा अच्छा, उसी तरह से हमारे सारे अंगों को खाना चाहिए होता है। हर अंग का अलग अलग प्रकार का खाना होता है। अगर उस अंग को उसकी तरह का खाना मिलता रहा तब वो अंग सही से काम करेंगे, अदरवाइज वो अंग काम नहीं कर पाएंगे। सो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी मांगती है खाना। अब बॉडी मांगती है हमारी खाना, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। अगर मैं बोल रहा हूँ तो इट मीन्स मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन, मेरे माइंड को इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं कि बोलो, तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। उसी तरह से अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मेरे हाथ नहीं हिल रहा है लिटरली, मेरे न्यूरॉन्स को इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं कि हाथ हिलाओ, तो मैं हाथ हिला रहा हूँ। अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो बोलने के इंस्ट्रक्शन जाने। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों को पैरालाइसिस हो जाता है, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं। तो वो क्या है, उनके साथ होता क्या है कि उनकी न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। न्यूरॉन्स जब डैमेज हो जाते हैं तो उनका हैंड जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं भेज पाता माइंड को, कि माइंड के जो न्यूरॉन्स है वो उसको क्या कर पाए, एक्टिव कर पाए, ये बताने के लिए कि हाथ या पैर को काम करना चाहिए। अब ये होता क्यों है, ये होता है न्यूरॉन्स के डैमेज होने की वजह से। न्यूरॉन्स को पावरफुल करने के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन, इन सारी चीजों की एक कंप्लीट डाइट चाहिए जो आपके न्यूरॉन्स को भी पावरफुल बनाता है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। अगर आपके न्यूरॉन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो आपकी बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है। ठीक है। सो हमारी बॉडी में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जाते हैं, और इंस्ट्रक्शन जाने की वजह से ही हमें क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी मूव करती है। सो मैं क्या कर रहा था, बात कर रहा था भूख की। तो भूख क्या है, भूख हर अंग की है, भूख हमारी बॉडी की है, भूख हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की है। सो भूख भूख क्या है हमें समझना पड़ेगा। जैसे पेट का खाना, कोई बता सकता है पेट का खाना क्या होता है? बटर चिकन? नहीं, पेट का खाना बटर चिकन नहीं होता। पेट का खाना होता है फाइबर, बायोटिक एंड प्रोबायोटिक। पेट का खाना होता है फाइबर, बायोटिक एंड प्रोबायोटिक। ये हमारे पेट का खाना होता है, जिससे कि हमारे पेट ठंडा रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है। समझे? उसी तरह से अलग अलग अंगों का खाना है। अगर हम फाइबर और बायोटिक खाएंगे, प्रोबायोटिक खाएंगे, तो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा। और हम कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और वो सारी चीजें पच जाएंगी। सो लिटरली हमारी बॉडी का जो पेट का जो खाना है वो दाल चावल रोटी सब्जी ये सारी चीज नहीं है, रिच फूड, फाइबर रिच फूड हमारे पेट का खाना है। हमारी आंतों का खाना जो है वो फाइबर रिच फूड है। उसी तरह से हमारी नसों का खाना क्या है, हमारी नसों का खाना जो है वो क्या है, ओमेगा 3 है। हमारी दिमाग का खाना क्या है, ओमेगा 3 है। हमारे हार्ट के लिए खाना क्या है, ओमेगा 3 है। सो ओमेगा 3 क्या है, हमारे हार्ट के लिए खाना है। हड्डियों का खाना क्या है, कैल्शियम, विटामिन D और मैग्नीशियम। हमारी होल बॉडी के लिए हमें क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जिंक सल्फेट फास्फोरस आयरन कोबाल्ट कॉपर बोरोन, ये सारी चीजें क्या चाहिए हमें, ये चाहिए हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। मल्टीविटामिन पूरी बॉडी के लिए चाहिए, न्यूरॉन्स के लिए चाहिए, मसल्स के लिए चाहिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए। उसी तरह से अगर हमें मसल्स गेन करना है तो हमें प्रोटीन चाहिए ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे? तो ये क्या है, हमारे अलग अलग अंगों के लिए ये। अगर किसी को लगता है कि उसकी स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग क्या करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, स्किन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और वो बोलते हैं सर हमारी आंखों के नीचे काले घेरे और ये धब्बे धब्बे पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, हमें ना स्किन का ऑइंटमेंट दे दो। ऑइंटमेंट मतलब मरहम। सो ऑइंटमेंट दे दो हमें और हम जो है वो लगा लेंगे। हाँ वो एक तरह से सही है, बट वो किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन D3 मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन होने लगता है, कहीं काले कहीं सफेद धब्बे होने लगते हैं। सो जैसे मैंने क्या बताया, दिल दिमाग नसों का खाना ओमेगा 3, मसल्स गेन करने हैं तो हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, पेट को अच्छा रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें क्या चाहिए, प्रोबायोटिक और फाइबर चाहिए। और क्या है, हमारी अगर स्किन को अच्छा रखना है तो हमें क्या चाहिए, कॉलिजन और कैल्शियम चाहिए। तो मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, हमें लगता है कि सिर्फ हम अच्छी अच्छी चीजें खाते रहेंगे और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती रहेगी, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है संपूर्ण आहार से। तो मैंने क्या बताया था, भूख की बात करने वाला हूं मैं आज। तो मैं बात कर रहा था संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार क्या होता है, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट फाइबर विटामिन एंड वाटर। ये 7 चीजें जब मिल जाती हैं तो एक संपूर्ण आहार बनता है। और संपूर्ण आहार हमारी
हर बार की मील में होना चाहिए। ब्रेकफास्ट करें तो संपूर्ण आहार होना चाहिए, अगर हम लंच करें तो संपूर्ण आहार होना चाहिए, डिनर करें तो संपूर्ण आहार हमें होना चाहिए। अब ये किन किन चीजों में मिलता है और कैसे कैसे मिलता है? द न्यूट्रिशन विच यू आर हैविंग, जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हैं, तो एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए कि उस न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें हैं और आप अच्छे से इन सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स वाई बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम न्यूट्रिशन खा रहे थे वेट लॉस के लिए, लेकिन हमारी स्किन ग्लो करने लगी। थैंक यू वेरी मच। सर हम न्यूट्रिशन खा रहे थे बॉडी की ग्रोथ के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, इसीलिए क्या हुआ सर हमारे बाल बड़े टूटते थे, अब तो बाल बड़े अच्छे हो गए। पहले जो है वो रूखापन आ जाता था बालों में, अब नहीं आता। सर मेरी थोड़ी बहुत ना आंखों में दर्द रहता था, इसलिए ना मेरी आंखें भी ठीक हो गई हैं। सर रात को सोती थी ना, नींद अच्छी नहीं आती थी, बिकॉज न्यूरॉन्स डिसबैलेंस थे, हार्मोन डिसबैलेंस थे, इसलिए क्या होता था नींद में भी आपका दिमाग काम करता रहता था, कमता रहता था, सोचते रहते थे, टेंशन में आ जाते थे। इसीलिए आपकी बॉडी क्या करती है, अच्छी से ग्रोथ करती है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ शेक एफ्रेश हम ले लेंगे और बहुत सारी चीजों में हमें फायदा हो जाएगा। हाँ बहुत सारी चीजों में फायदा हो सकता है, बट न्यूट्रिशन जो है वो शेक एफ्रेश नहीं है। मैं यहाँ पे शेक एफ्रेश का प्रमोशन नहीं कर रहा, न्यूट्रिशन इज नॉट द शेक एफ्रेश। मैं बात कर रहा हूँ वाइटामिन की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, फाइबर और वाटर। मैं इन चीजों की बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये सारी चीजें न्यूट्रिशन है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारी जो खेती है, हमारा जो खान पान है, वो इतना ज्यादा डिसबैलेंस है, या फिर मैं कहूँ कि जमीन के अंदर जो पोषक तत्व उनकी कमी हो गई है, या फिर जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं वो इतना केमिकल बेस्ड है कि हमें वो सारी चीजें मिल ही नहीं पाती। और जब नहीं मिल पाती तो वो अगर मिलती भी है तो हमें केमिकल के साथ मिलती है, और जब केमिकल के साथ मिलती है तो हमारी बॉडी में तरह तरह की दिक्कतें आने लगती है। सो हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि पहली बात तो ये है कि हमें केमिकल बेस्ड फूड से बचना है, कम खाना है उस खाने को, या फिर केमिकल फूड नहीं खाना है। इन केस हमें खाना भी पड़े, और हमें खाना ही पड़ेगा, अगर हमें केमिकल बेस्ड फूड खाना भी पड़ता है तो हमें क्या करेंगे? हमारे पास हमारा न्यूट्रिशन है उस फूड से जमी हुई गंदगी को निकालने के लिए। सो कंग्रेचुलेशन एवरीवन, जितने भी लोग हेल्दी, हैप्पी और फिट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज यू आर हैविंग द वर्ल्ड्स नंबर वन न्यूट्रिशन। और आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? क्लीनिंग कर रहे हैं लगातार। वो क्लीनिंग का जो चक्र है ना, वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और सारी चीजें क्लीन कर रहा है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए इस न्यूट्रिशन के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, और इतने सारे लोगों की जो जिंदगी में बदलाव हो रहा है उसके लिए।